जो टॉपिक हमने पेंशन का समझा उस पे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन है, मिस्टर सागर हैं जो रिटायर्ड होते हैं 1/10/21 को। कब रिटायर हो रहे हैं? 1/10/21 को। उनको 5,000 पर मंथ पेंशन मिलता है। कितना मिलता है? 5,000 पर मंथ। ठीक है, नहीं होगा। 5,000 पर मंथ पेंशन मिलता है। वो 1/10/22 को मतलब 1 फरवरी 2022 को जो उनका पेंशन है उसका 60% कम्यूट करा लेते हैं, मतलब कम्यूटेशन करा लेते हैं। और कम्यूट करने से जो 60% पेंशन कम्यूट करा रहे हैं उसके चलते उनको 3 लाख रुपया कम्यूटेड पेंशन के रूप में मिलता है। तो आपको कंप्यूट करना है उसका टैक्सेबल पेंशन, मतलब पेंशन टैक्सेबल कितना हुआ। ठीक है, तो इसमें 2 पर्सन हो गया। एक तो देखिए क्या बोल रहा है कि सागर है वो 1/10/21 को रिटायर्ड होते हैं। जब रिटायर्ड होंगे तो उसके पास उनको पेंशन मिलेगा, मतलब 1 तारीख को रिटायर होना, इस महीने का भी पेंशन मिलेगा, अक्टूबर का भी पेंशन मिलेगा। ठीक है, वो पेंशन ले रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक पेंशन लिए। फरवरी में 1 तारीख को उन्होंने अपना 60% पेंशन को कम्यूट करा लिया। तो कितना मिलेगा? अभी तो 5,000 मिल रहा था, लेकिन जिस दिन कम्यूट करा लेंगे 60% कम्यूट करा तो बच्चा तो 40%, तो 40% ही तो उनको अनकम्यूटेड मिलेगा उसके बाद से। तो 2,000 रुपया उनको अनकम्यूटेड पेंशन उसके बाद से मिलेगा। बाकी और क्या मिल गया उनको? जो 60% कम्यूट करा है उसके लिए उनको 3 लाख रुपया मिल गया। ठीक है, अब क्या हमको टैक्सेबल पेंशन बताना है 3 केस में। पहला, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। दूसरा, प्राइवेट एम्प्लॉय है। ठीक है, दूसरा है कि अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है। दूसरा है कि वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, ही इज ए प्राइवेट एम्प्लॉय। चलिए इसको हम हटाते हैं। हम अभी पहले अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब उसका ये करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो पहला 2 पार्ट यहां निकालना हमको, एक तो अनकम्यूटेड पेंशन, दूसरा कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा? क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन, अब हमें ध्यान रखना होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में क्या टैक्सेबल होता है पेंशन में। तो हमने वहां समझा कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अनकम्यूटेड पेंशन तो सबके हाथ में टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट के हाथ में भी टैक्सेबल होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, लेकिन कम्यूटेड पेंशन इनके हाथ में पूरा एग्जाम हो जाता है। तो हमको टैक्सेबल पेंशन बताना है, मतलब कम्यूटेड अनकम्यूटेड दोनों मिला के एग्जाम्शन वगैरह को जो घटा के जो बचता है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले अनकम्यूटेड को हम ये करते हैं। तो हमको 5,000 रुपया मिला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीना का। अक्टूबर टू जनवरी 4 महीने का 5,000 इंटू 4 20,000 मिला। प्लस इसमें हमको एक चीज और मिला अनकम्यूटेड में ही, फरवरी और मार्च का भी तो मिला, लेकिन फरवरी और मार्च का हमें 5,000 नहीं मिला क्योंकि फरवरी में उसने 60% कम्यूट करा लिया, मतलब 40,000 मिले, 40% मिलेगा हमको अनकम्यूटेड के रूप में, क्योंकि 60% तो उसने कम्यूट कर ले लिया। तो 40% कितना होता है? 5,000 का। 5,000 का 40% हो जाएगा 2,000 रुपया। तो फरवरी और मार्च, फरवरी टू मार्च, ये 2 महीना का जो है हमको मिलेगा कितना? 5,000 इंटू 40%। 40% कैसा आया? 100% माइनस 60% कम्यूटेशन इंटू 2, मतलब 2 दूनी 4,000। तो अनकम्यूटेड पेंशन हमारे हाथ में टोटल हो गया 24,000। ठीक है, अब क्या है? एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें आया कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन में क्या हुआ? कितना मिला उसको? कम्यूटेड पेंशन मिला इसको 3 लाख रुपया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमने क्या पढ़ा था? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमने पढ़ा था कि जो भी कम्यूटेड पेंशन मिलेगा टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a) कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? पूरा 3 लाख। तो यहां हमारा बचा ही नहीं। तो टैक्सेबल कितना हुआ टोटल? टैक्सेबल हमारा टोटल होगा 24,000। तो 24,000 अमाउंट ही है जो टैक्सेबल होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए देखना होगा कि उसको ग्रेच्युटी मिला है कि नहीं मिला है। चलिए
तो ये हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमने देख लिया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। चलिए यही है। अब यहां मान लीजिए ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एंड रिसीव्ड ग्रेच्युटी जितना मिला, ग्रेच्युटी कितना भी मिला हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेच्युटी मिला है कि नहीं इससे मतलब है। ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको ग्रेच्युटी मिला है 5 लाख रुपए का एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो देखिए जैसे हमने जब पेंशन को कैलकुलेट कर रहे हो ना, टैक्सेबल है कितना क्या है, तो हमें ये नहीं देखना कि कितना मिला उसको ग्रेच्युटी, 1 रुपया भी मिला, मतलब ग्रेच्युटी मिला है और नहीं मिला है, हमको पेंशन के समय में वो समझाना था। ग्रेच्युटी अगर मिला है तो 1/3, ग्रेच्युटी नहीं मिला है तो हाफ, 100% कम्यूटेशन कराते तो उसका जो मिलता है उसको 1/3 या हाफ, जो केस हो। तो यहां हम बस क्या देखना है कि उसको ग्रेच्युटी मिला है, रिसीव्ड ग्रेच्युटी, इससे मतलब है, ये कितना मिला उससे मतलब नहीं। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में क्या होता है, अरे अनकम्यूटेड जो है वो तो टैक्सेबल होना ही होना है। कम्यूटेशन में भी पूरा एग्जम्पशन नहीं मिलता। कितना मिलता है इसमें? जब ग्रेच्युटी रिसीव हुआ है ना तो उसको टोटल जितना कम्यूट कराते तो जितना मिलता ना उसका 1/3 एग्जम्पशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला अनकम्यूटेड, तो अनकम्यूटेड यहां भी उतना ही होगा। कितना होगा? 5000 इंटू 4 मंथ प्लस 2000 इंटू 2 मंथ, तो ये हो जाएगा 24,000। अब हम कम्यूटेड कर देखते हैं, कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। 3 लाख ही मिला है। अब तो हम एज्यूम करें ना, अलग अलग सिनेरियो को एज्यूम कर रहे हैं, पॉइंट यही है हमारा जो मेन चीज है। चलिए तो कम्यूटेड पेंशन कितना मिला उनको? मिला है 3 लाख। अब हमें देखना है लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10A कितना एग्जेम्प्ट होगा? तो यहां है कि चूंकि इसने 60% कराया है, तो अगर 100% कराया होता तो जितना मिलता उसका 1/3, यही समझना था हम लोग। तो उसके लिए हम लोग पास फॉर्मूला भी हम लोग ये बना लिए थे। कितना मिला, कितना मिला, कितना परसेंटेज के लिए मिला, तो इतना परसेंटेज के लिए मिला, तो हमारा निकल जाएगा। तो अगर 3 लाख रुपए मिला है, कुछ तो चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, यहां देख लेते हैं। 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 60, ये कितना हो जाएगा? 50,000 तो 10 तो 5 लाख। 5 लाख। तो अगर टोटल कम्यूट कराते, 3 लाख मिला है 60% के लिए, अगर टोटल कम्यूट कराते तो हमें 5 लाख मिलता है। तो 5 लाख रुपए का 1/3 हमको एग्जम्पशन मिलता है यहाँ। तो ये कितना एग्जम्पशन मिल जाएगा हमको? तो एग्जम्पशन मिल जाएगा, इसको हमको थोड़ा यहां लिखना चाहिए था, 1/3 इंटू 3 लाख डिवाइड बाई 60%। तो हमको कितना एग्जम्पशन मिलता है यहाँ? ये 5 लाख होता है, 3 लाख डिवाइड बाई 60% का तो 5 लाख, 5 लाख इंटू 1/3, तो 5 लाख डिवाइड बाई 3 1,66,667। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो पूरा एग्जाम्प्ट हो गया कम्यूटेड पेंशन। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कितना एग्जाम्प्ट हुआ? 1/3, 100% कम्यूटेशन का जो मिलता है 1/3 बोल सकते हैं ना, इसको बोल सकते हैं ना। 3 लाख 60% के लिए मिला है, डिवाइड बाई 60% मतलब 100% के लिए जितना अमाउंट मिलता है उसका 1/3 एग्जम्पशन, मतलब 1,66,667। तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारा? 33। तो यहाँ बचेगा हमारा अनकम्यूटेड हो जाएगा 1,33,333। तो कितना टोटल टैक्सेबल पेंशन आ गया यहाँ? तो 33 20 53 4 57, 1,57,333 रुपया टैक्सेबल पेंशन हो गया सागर के हाथ में। ठीक है। तो दो चीज हमने देख ली, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन उसको ग्रेच्युटी मिला है। तीसरा सिचुएशन क्या है? अब इसको हम बदल देते हैं।
नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब है ना, यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉय बोल सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय तो हुआ, ठीक है। तो वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है। और ही इज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए ये तो हमारा हो गया दूसरा सेशन। अब इसको हम जगह ले लेते हैं थोड़ा। चलिए अब तीसरा केस हम सिनेरियो बनाते हैं इसमें, नॉन गवर्नमेंट केस में। ही इज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय ही हुआ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एंड he does not received gratuity at the time of retirement। तो इससे क्या अंतर होगा, जो कम्यूटेड पेंशन है ना उसमें जो हमारा एग्जेम्पशन है उसका अंतर पड़ेगा। यहाँ कितना मिलेगा, जो 100% कम्यूटेशन मिलता, अगर 100% कम्यूट करते तो जितना हमको मिलता उसका हाफ एग्जेम्प्ट हो जाएगा यहाँ 10 में। तो चलिए अब यहाँ कंप्यूट करते हैं कि कितना टैक्सेबल होगा। तो अनकम्यूटेड पहले देखते हैं कि अनकम्यूटेड तो सबके हाथ में टैक्सेबल होना है। तो अनकम्यूटेड पेंशन कितना होगा, वही होगा 5000 गुणे 4 मंथ अब प्लस 2000 क्यों 5000 का 40%, क्योंकि 60% तो उसके बाद से उसने कंप्यूट करा लिया फरवरी से। 2000 × 2 तो ये हो जाएगा 24,000 रुपया, ठीक है। अब कम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं, कितना मिला इसको, तो कम्यूटेड पेंशन मिला है 3 लाख रुपया। एग्जेम्पशन कितना होगा, तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a), तो हमको एग्जेम्पशन कितना मिलना था, तो हमको एग्जेम्पशन मिलता था हाफ, किसका, जितना हमको अमाउंट मिला, मतलब 100% कम्यूट करते तो जितना अमाउंट मिलता उसका हाफ। तो इसे निकाला 3 लाख हाफ इंटू जो अमाउंट मिला वो डिवाइड बाय कितना परसेंट कंप्यूट किया था उसको मिला ये। तो यहाँ कितना हमको आंसर मिल जाएगा 2,50,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2,50,000 आ जाएगा। 3 लाख डिवाइड बाय 60% 5 लाख होता है, 5 लाख इंटू 1/2 तो हमारा 2.5 लाख रुपया होगा। तो अनकम्यूटेड तो 24,000 हुआ, कम्यूटेड पेंशन 3 लाख मिला, एग्जेम्प्ट हो गया सेक्शन 10(10)(a) में 2.5 लाख रुपया, तो पेंशन हमारा टैक्सेबल हो गया यहाँ 50,000। टोटल कितना टैक्सेबल हुआ, 50 और 24 74,000 रुपया टैक्सेबल पेंशन 74,000 रुपया हो गया। तो हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें 3 सिनेरियो लिया, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, एक पे ग्रेचुटी एक मिला था एक को और एक को ग्रेचुटी नहीं मिला था, ठीक। तो समझ लिया। तो हमारा जो पेंशन का टॉपिक है उसको हमने समझा, उस पर हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, गुड बाय।